धनंजय विट्ठल गावड़े मैदान पे उतर चुके हैं। बैक चुनाव निशान है, प्रहार जनशक्ति पक्ष दल है उनका, और पूरी तरह बच्चू कडू के साथ कंधे से कंधा मिलाकर मैदान पे उतरे उनके विश्वास पर। उन्होंने विश्वास जताया टिकट मिल गया। लेकिन सवाल ये है, धनंजय विट्ठल गावड़े आखिर किसकी गणित बिगाड़ेंगे, कौन करेगा फतेह और किस प्रकार से धनंजय गावड़े आक्रामक होने वाले हैं। आखिर मैदान किस तरह सचेगा, धनंजय विट्ठल गावड़े कितनी मार्जिन से जीत सकते, किस तरह होगा चुनाव, धनंजय गावड़े कितने होंगे आक्रामक। आइए थोड़ा विश्लेषण करते हैं, समझते हैं धनंजय गावड़े का चुनाव किस प्रकार का है। ना कोई बड़ा दल है और ना ही कोई बड़ा बल, यानी ना शासन का कोई सहारा है, ना प्रशासन का कोई आशीर्वाद, और ना ही उनके पास कोई बहुत बड़ा दल है जिसका नाम देश, प्रदेश या क्षेत्रीय स्तर पे बहुत ज्यादा है। बैक चुनाव निशान निश्चित रूप से नया है लोगों के लिए। ये चुनाव निशान ये है किसका, ये निर्दलीय है या दलीय, ये भी लोगों को ठीक से नहीं पता। धनंजय गावड़े जब मैदान पे उतरे नामांकन के लिए, जिस प्रकार से उनके नामांकन में भीड़ जुटी, ये कहा जाने लगा कि ये व्यक्ति दमदार था, महाविकास आघाड़ी ने गलती कर दी इनको टिकट न देकर, अगर इनको देते तो मैदान पे माहौल कुछ और होता। खैर, मैदान के माहौल की चर्चा हम क्यों करें, क्योंकि मैदान उस प्रकार का है नहीं। फिलहाल मैदान का माहौल इस प्रकार का है कि धनंजय विट्ठल गावड़े को बैक चुनाव निशान मिला है तीसरी अघाड़ी से। तीसरी अघाड़ी वो जिसमें बच्चू कडू ने साफ तौर पे कहा है कि तीसरी अघाड़ी महाविकास आघाड़ी से लड़ेगी और ठीक से दिखाएगी कि हम आप ठीक से लड़ नहीं रहे, मुद्दों पे, सिद्धांतों पे हम लड़ते हैं। अब सवाल यह है कि बच्चू कडू जी बंद कमरे में कई बार समय के वर्तमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से उनकी मुलाकात होती रही। क्या तीसरी गाड़ी उनसे मुलाकात के बाद बनी है? खैर, बनी है कि नहीं बनी है वो अलग विषय है, लेकिन फिलहाल धनंजय विट्ठल गावड़े पूरी तरह मैदान पे हैं और उनके मैदान पे लड़ने से कहा जाता है कि उद्धव बाला साहब ठाकरे के तमाम कार्यकर्ता पूरी ताकत के साथ धनंजय विट्ठल गावड़े के पीछे खड़े हैं। अगर उद्धव बाला साहब ठाकरे के तमाम कार्यकर्ता जो उम्मीद जता रहे थे कि पंकज देशमुख या मशाल चिन्ह से धनंजय गावड़े को टिकट मिले तो उनके साथ वो खड़े होंगे, ऐसे में उनकी उम्मीद पर मशाल चिन्ह खरा नहीं उतरा तो वो पूरी तरह उतर पड़े धनंजय विट्ठल गावड़े के पीछे खड़े होने के लिए। अगर वो बाटा का पूरा कार्यकर्ता ठीक से खड़ा होता है, बूथ लेवल का कार्यकर्ता उनके साथ खड़ा होकर प्रचार करता है, तो निश्चित रूप से ये बड़ा वोट बैंक इनकी तरफ खिसक सकता है। दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि इनके साथ कांग्रेस के वो कार्यकर्ता जो मुस्लिम समुदाय के हैं, जो चंद अपने वोटों को ठीक दिशा में देना चाहते हैं, वो भी धनंजय विट्ठल गावड़े की तरफ हो सकते हैं, या निश्चित रूप से वो पंजे निशान पर ही वोट डालेंगे। खैर, वो हम जरा छोड़ देते हैं। बीजेपी के नाराज कार्यकर्ता बताया जा रहा है बंद कमरे में ही सही, अंदर खाने ही सही, चुपचाप ही सही, लेकिन धनंजय गावड़े से बातचीत करते रहते हैं और कहते हैं कि चिंता मत करिए, हम आपके साथ हैं। आप बताइए कि बंद कमरे में बंद दरवाजे के पीछे से कौन सा ऐसा पिछला रास्ता है जहां से हम जाएं प्रचार प्रसार करने के लिए और आपके लिए काम करें। इसकी चर्चा होती रहती है। वो कहते हैं ठीक है, समय आने पर आपको बताया जाएगा और आप भी आगे बढ़िए। यानी बीजेपी के नाराज कार्यकर्ता जो राजन नाईक को टिकट नहीं चाहिए साकर विरोध कर रहे थे, वो भी उनके साथ है। इस तरीके से वो बीजेपी के नाराज कार्यकर्ता, इधर से उद्धव बाला साहब ठाकरे के नाराज कार्यकर्ता, जिनको धनंजय गावड़े के अंदर टाइगर वाला पूरा स्वरूप दिखता है, वो सारे इनके साथ में खड़े। ऐसे में इन दोनों वोटों को मिक्स करिए और इनका पर्टिकुलर जो वोट बैंक है, यानी स्वराज अभियान के तहत मंडलों का जो उन्होंने सहायता की, लोगों से कनेक्टिविटी रही, हर गणेश उत्सव में, नवरात्रि में, दही हंडी में लोगों से कनेक्शन जो बना के रखा। इनके जो 6 साल के प्रवास के बाद जो ये मैदान पे उतरे, उसका सिंपैथी इनके साथ जुड़ा हुआ है। जो इनका पर्सनल वोट बैंक है, कहा जाता है कि निश्चित रूप से इनके पास पर्सनल, इनके चेहरे पर करीबन 10 से 15 हजार वोट जो निश्चित रूप से इनके साथ में। ये कहा यह भी जा रहा है कि पूरा जो वोट बढ़ेगा उद्धव बाला साहब ठाकरे के कार्यकर्ता और बूथ लेवल का वो वोट देता है उनको। और अगर पंजा निशान से कुछ नाराज कार्यकर्ता इनसे आते हैं, यानी कि महाविकास आघाड़ी के, दूसरा बीजेपी के नाराज कुछ कार्यकर्ता इनसे आते हैं, तो ये वोट जो है इनको मिलेगा, ये बड़ा प्रतिशत ले सकता है, बड़ा प्रतिशत लेगा। और निर्दलीय गीता जैन भी थी, जीत गई। क्या निर्दलीय ये व्यक्ति बड़ा कुछ कर सकता है? खैर, ये समय बताएगा, लेकिन फिलहाल जो आंकड़े बता रहे हैं, सत्य जमीनी हकीकत ये बता रहा है कि 40 से 45 हजार के आसपास का वोट बैंक इनका हो सकता है। लेकिन अगर इतना भी मिला तो ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन इतना मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये अलग विषय है। लेकिन धनंजय गावड़े निश्चित रूप से यहाँ की स्थानीय सत्ता बहुजन विकास आघाड़ी 35 साल से है, उसको हिलाने में, डगमगाने में अपने कार्यक्रम शुरू कर चुके हैं। आगे और भी कार्यक्रम करने वाले हैं। उस कार्यक्रम का शोर इतना ज्यादा होगा कि चर्चाएं बहुत तेज होगी। चर्चाएं बहुत तेज होगी तो नेगेटिविटी वाले या नकारात्मक सोचने वाले, विचार करने वाले बहुजन विकास आघाड़ी के प्रति एक तरफ जाएंगे। वो कहां जाएंगे? या तो बहुजन विकास आघाड़ी से नाराज कार्यकर्ता, या तो जाएंगे धनंजय गावड़े की तरफ, या तो जाएंगे राजन नाईक की तरफ।
इन दोनों की तरफ इसके बाद कोई ऑप्शन दूसरा कौन सा है? महाविकास आघाड़ी, जो संदीप पांडे उनको लोग जानते नहीं। तो इससे फायदा, यानी बहुजन विकास आघाड़ी के नकारात्मक कार्यकर्ता, बहुजन विकास आघाड़ी के नाराज कार्यकर्ता, वो हो सकता है आने वाले समय में अत्यधिक मात्रा में धनंजय गावड़े के साथ मिल सकते हैं। ऐसे में धनंजय गावड़े को 3 प्रकार के वोट मिल सकते हैं। बीजेपी के नाराज कार्यकर्ता, उद्धव बाला साहब ठाकरे के नाराज कार्यकर्ता और बहुजन विकास आघाड़ी के नाराज कार्यकर्ताओं का मिक्स होकर इनका बेस वैल्यू ये सब मिक्स करते हैं तो इनका वोट प्रतिशत बढ़ सकता है। ऐसे में जीत की तरफ बढ़ना, दूसरे पोजीशन को प्राप्त करना और अच्छी तरह लड़ाई लड़ना ये भी संभव है। अब क्या कुछ होगा इस समय बताएगा। कितने आक्रामक होते हैं धनंजय विट्ठल गावड़े, किस तरीके से चाल चलते हैं, सब कुछ महत्वपूर्ण है। और क्या कुछ निकल कर आएगा, धनंजय विट्ठल गावड़े की आगे की रणनीति क्या हो, हम आपको अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल लेकिन जमीनी हकीकत तो यही लगती है।